नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको हिंदी चैप्टर का एक हिंदी जो व्याकरण होता है वो विशेषण आपको पढ़ाऊँगी। जैसा कि एचटेट का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज हम हिंदी का एक विशेष चैप्टर हिंदी व्याकरण का विशेषण देखेंगे। तो विशेषण क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अगर हम जो भी शब्द जो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता होती है, जैसे कि राम अच्छा लड़का है, तो हमने राम के बारे में कहा अच्छा लड़का है ना, तो राम जो है इसमें विशेष हो गया क्योंकि हमने राम की विशेषता बताई। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण के जो होते हैं 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। तो मैं इसमें लिख देती हूँ आपको विशेषण के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, गुणवाचक, एंड सेकेंड संख्यावाचक, थर्ड परिमाणवाचक, एंड फोर्थ वन इज सार्वनामिक। मैं बारी बारी से इन पे एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसा कि हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है ना। तो जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, आकार, स्वाद आदि की विशेषता बताए, जो भी शब्द जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, आकार, स्वाद आदि की विशेषता बताए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सपोज आप एग्जाम्पल में देखिए, सुंदर लड़की, सफ़ेद खरगोश। तो हमने क्या देखा, लड़की की विशेषता हमने बताई, खरगोश की विशेषता बताई। तो इसमें ये जो शब्द है इसे हम क्लियर करेंगे, ये विशेषण है और विशेषता किसकी बताई गई, तो दिस इज विशेष, है ना। ओके, अब हम दूसरे पे आते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगी अंगूर खट्टे हैं, तो इसमें क्या है, अंगूर विशेष है और ये विशेषण है, राइट। इसी तरीके से आगे मैं दूसरे पे अब आती हूँ, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, तो संख्यावाचक होता है जैसे कि जो शब्द किसी वस्तु की गिनती की जानकारी दे, जो भी शब्द किसी वस्तु की गिनती की जानकारी दे वो सिंपल संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे आप संतरा है, घर है, स्टूडेंट जो छात्र होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं इजीली, फूल, जैसे 3 संतरा, 5वीं कक्षा, है ना, पहला छात्र। तो इनमें क्या है कि एक निश्चित संख्या है और अनिश्चित भी हो सकता है, जैसे कि कुछ घर, तो कुछ घर है, ये भी संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, कुछ हिरन पानी पी रहे हैं। तो कुछ हिरन, इसमें संख्या नहीं है लेकिन निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है इसकी संख्या। सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठे हैं, सभी। तीसरा घर निशा का है, 3 दर्जन आम लाओ। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो संख्यावाचक जो है निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी। अब तीसरे पे हम चर्चा करते हैं। तीसरा जो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो शब्द है ना, जो शब्द क्या बताता है, माप
तौल, माप तौल के बारे में बताए। स्पेशली ये विशेषण आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा इसी से आता है। एचटेट में क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपने प्रश्न पे ध्यान देंगे और समझने पे तो हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि इसके उदाहरण क्या है, थोड़ा दूध, है ना, दूध कितना, थोड़ा, 3 मीटर कपड़ा, 4 किलो मिठाई, मुट्ठी भर चना। यहाँ ध्यान से आप देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु को मापा या तौला जाए, माप रहे हैं और तौल रहे हैं, तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 3 किलो आटा दे दो, 2 मुट्ठी जो गमले में वो दो, है ना। इस तरीके से ये जो परिमाणवाचक विशेषण भी इनकी तरह, जो दूसरा हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण की तरह, निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इनमें हम अंतर समझ लेते हैं। जैसे कि आप 2 लीटर दूध है तो दूध को माप सकते हैं, आप गिन नहीं सकते, है ना। इस तरीके से पढ़ते हैं। नमन ने 2 केले खाए, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। जब निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, उन्हें ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं, और ये सर्वनाम हमेशा किसी संज्ञा के पहले आते हैं और विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि वह घर, यह किताब, है ना, उस व्यक्ति को वहाँ भेज दो, कोई जानवर आ रहा है, उसका घर किधर है ना। तो यह, उस, कोई, उसका सर्वनाम, ये जो है सार्वनामिक विशेषण है, जिसे हम इशारा करते हैं, क्योंकि ये संज्ञाओं से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। कोई जानवर, व्यक्ति, उस व्यक्ति, यह गुब्बारा, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमने इसके चारों भेद को देखा। अब मैं एक एक करके फिर से आपको बताऊँगी। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कभी हमसे पूछ ले अगर कि प्रविशेषण किसे कहते हैं ना, प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण के लिए जो आए होते हैं विशेषण शब्द, उनको कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा तालाब, तालाब खुद है, बड़ा है, ठीक है, विशेषण है। लेकिन विशेषण के लिए भी एक शब्द आ रहा है, वो है बहुत बड़ा तालाब। यहाँ तालाब का विशेषण है बड़ा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, तो विशेषण शब्द है इसमें, इसीलिए इसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इनको हम कहते हैं विशेषण। विशेषण के लिए आए विशेषण शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखें। इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे बहुत बड़ा तालाब। कैसा तालाब, बहुत बड़ा तालाब। इसमें देखिए आप 2 विशेषण है ना। तो एक जो है बड़ा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, तो बड़ा के पहले जो लगा है विशेषण वो है, बड़ा के पहले भी एक विशेषण हमने यूज़ किया है, अतः वह है प्रविशेषण। अब हम, एक और होता है, कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछता है कि संज्ञा के कुछ शब्द दे देता है ना, तो कहता है उससे आप विशेषण बनाइए। यहाँ पे मैं संज्ञा शब्द की सूची बनाऊंगी, उनसे आप विशेषण बनाओ। विशेषण कैसे बनाएंगे हम ध्यान देंगे। जैसे धर्म है तो उसका हम बनाएंगे धार्मिक, है ना। स्वदेश है तो उसका बनाएंगे स्वदेशी, धार्मिक। वर्ष है तो उसका क्या बनाएंगे, वार्षिक। निश्चय है तो उसका क्या बनाएंगे, निश्चित।
हमने देखा, ज़्यादा तो मैं सूची नहीं बना रही हूँ, मैंने लिखा है धनी। इस तरीके से आप किसी भी बुक के थ्रू आप ये मान सकते हैं, कर सकते हैं। और देखिए, अब हम फिर से रिवाइज करते हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। और इसके 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विशेषण के लिए आए विशेषण शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब हम बारी बारी से मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, विशेषण पे गोला लगाकर भेद लिखिए। तो यहाँ देखिए आप, मेरी घड़ी पीछे चल रही है। इसमें क्या है? मेरी घड़ी है ना। तो ये सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे सिर्फ विशेषण वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है और सर्कल करना है। मैदान में हरी हरी घास, तो यहाँ पे क्या है? हरी घास की विशेषता है हरी हरी। साहसी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। किनको पुरस्कृत किया? इनकी बच्चों की क्या विशेषता है? साहसी। चौथा है, हमारी कक्षा में 35 बच्चे हैं। इनमें कौन सा बच्चे कितने हैं? 35। तो ये हमारा विशेषण हो गया। ओके, अब हम लेते हैं, हमें फूलों की कुछ मालाएं चाहिए। इसमें कुछ जो शब्द है ये विशेषण है। अपनी मेज को साफ रखें, साफ। थोड़ा दूध पी लीजिए, इसमें आपका कौन सा विशेषण है? थोड़ा। वर्षा के बाद